हेलो टॉपर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और ये 5.2 का सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं जो बताया हूँ, जो जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसका वीडियो बना दिया हूँ, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दूसरा नंबर है, एनसीईआरटी का ही बुक है। निम्नलिखित में से सही का उत्तर चुने। तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा उधर डिवाइड कर दिया। एपी का 10, 7, 14 का 30वां पद ज्ञात करें। तो जो ये बनाना कैसे है, जैसे हम अभी बना रहा हूँ उसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। अब देखिए, जो दिया है वो लिख लीजिए, 10, 7 और 14 और डैश 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 डैश। ये 30वां पद क्या है? ये उस टाइम लिखे थे n बराबर पद, लिखे n बराबर पदों की संख्या था, n है n बराबर 30, ठीक है। तो 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए 30 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पद है, दूसरा पद है, ये कचिए तीसरा पद। इसी तरह चलते चलते चला गया है। तो पहला पद को क्या कहा जाता है? A1, तो कि 10 आ गया, ठीक है। डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी यहाँ ज्ञात करिए। तो डी का सूत्र बताए थे A2 माइनस A1। तो A2 कौन है? पहला पद ई है, दूसरा पद ई है। तो कितना है? 7, 7 माइनस 10। तो डी कितना आ गया? -3। समझ में आ गया? अभी तक समझ में आ रहा है? तो डी बराबर -3, ठीक है। और डी बराबर -3 तो हो गया। अब देखो, कची कहता 30वां पद ज्ञात करेगा। 30वां मतलब 30वां पद है। पहला पद है A1 का जला पहला पद, A2 का जला दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, 13वां पद, वही तरह 30वां पद मतलब A30 ज्ञात करेगा। A30, ठीक है। ध्यान दलो, A30 के केते लिखता था, एकरा बाद लिखेगा। A30 के केते लिखल जाई? A1 प्लस 30 के को का कर जानी 29 कर दो, 29 टी। A1 कितना बा? देखो 10 बा, प्लस 29 लिख लो। और डी के मान कितना आइल बा? -3 लिख लो। 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 3 का 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8। 10 रुपया तार लग रहा, -87 रुपया कर्जा बचे, मतलब अभी भी कर्जा बची 77 रुपया। ऑप्शन बताओ के में जाए? सी। ऑप्शन सी में। तो एक आंसर आ गई। चलो 1 मिनट खातिर वीडियो पॉज कर लो, हाई तनी बना लो, ठीक बा। अब तनी के चले स्टार्ट कर ले एकरा के। तो दिया गया है, जन दिया गया है ओकरा के लिख लो जाए। कथी दियल गेल बा? कथी दिल बा? -3 -1/2 2 डैश 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 डैश, मैंने कि मतलब और ये पी बा, ठीक बा। का लिखल बा? 11वां पद, मतलब 11वां, n बराबर 11। तो हमने ज्ञात कची करे के बा? 11वां पद, मतलब 11वां पद ज्ञात करे के बा। तो सबसे पहले जो चीज देहल बा तनी लिख लो। तो का देहल बा? A1 देहल बा। A1 बराबर -3। डी ज्ञात कर लो, काहे कि हमरा जरूरत पड़ी, देखा यहाँ बतैला नहीं है सूत्र में, देखा तो डी जरूरत पड़ता है ना। तो डी जरूरत पड़ी तो डी के सूत्र का होला A2 माइनस A1। तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो पहले दूसरा पद है नु, तो का हो जाए -1/2 माइनस A1 कितना बा? -3। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाए, 3 हो जाए। तो का हो जाए 2 -1 प्लस 1/6 हो जाए। डी बराबर का हो जाए? 1 रुपया कर्जा 6 रुपया, तो मतलब 5/2। डी के मान कितना आ गए? 5/2, ठीक बा। अब एक नीचे तनी बनिए लो, ठीक बा। तो हम मतलब थोड़ा सा समझाओ खातिर ऊपर लिख दे तनी अच्छा से, तनी एक नीचे बनिए लो। तो डी आ गई। अब हमने के कौआ पद ज्ञात करे करला 11वां, 11वां पद ज्ञात करे करला, ठीक बा। 11वां पद ज्ञात करे करला। तो एक और बात सुनो, हो गए 11वां। तो 11वां पद के का हुई? A1 प्लस 10 डी। ए कितना बा? -3। 10 गुने डी के मान कितना आइल बा? 5/2। डी के मान 5/2, -3 प्लस 5 दूनी, तो 5 5 25। तो -3 प्लस 25 बराबर 22। तो ए 11वां का मान कितना आएगा? 22। ऑप्शन कितना हो जाए? बी, ठीक बा। ऑप्शन बी आंसर सही हो गए। अच्छा समझ में आ गई।
चलो एक लास्ट में तरीका अच्छा से समझा देता नहीं। देखो एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.2 हटे वीवीआई क्वेश्चन है, एकरा जरूर पूछेला, हरदम पूछेला, ना तो ऑब्जेक्टिव में पूछी या तो सब्जेक्टिव में पूछी, लेकिन पूछी जरूर। तो कचिबा एपी में 10 दिया, क्वेश्चन में दिया गया है 10, 7, 14 का 30वां पद ज्ञात करिए। तो हम लोग जो दिया गया लिख लेंगे, दिया गया है 10, 7, 14, 4 डैश 30वां पद मैंने n बराबर 30, a बराबर 10 हो जाएगा, d का मान ज्ञात कर लेंगे, a2 माइनस a1, तो एक माइनस आया है इतना। अब हम लोग को ज्ञात करना था 30वां पद, तो 30वां पद ज्ञात किए हैं यहाँ पे। 30वां पद का सूत्र होता है, अगर 30 है तो a1 प्लस 29d, 29d तो a1 का मान रख दिया और 29 का मान रख के गुना करें और -77 आ गया, -77 है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब इसी तरह इसको देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को, वही 5.2 का 2 एपी का -3 दिया हुआ है, -3 1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो जो दिया गया है इसी सिलसिला से काम करेंगे, और काम करने के बाद क्या हो जाएगा, एन जो मालूम है कि 11वां पद यहाँ दिया हुआ है और एन ज्ञात करना है, a1 बराबर इतना, डी बराबर इतना, ज्ञात करने के बाद 5/2। यहाँ पे समझने वाला बात है a2 पहला पद को इसको कहा जाता है a1 कहा जाता है, पहला का इसको कहा दो, इसको a3। ठीक है, तो a2 माइनस 1/2 और माइनस, और ये -3 किसका है, खुद का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद से गुना भागा करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए हैं तो 2 आ गया है, ये उसी तरह बच जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 1 रुपया कर्जा था, 6 रुपया दे दिए तो 5 रुपया आपका बच गया, तो 5/2 डी आ गया। डी आ गया तो क्या करना है, हमको 11वां पद को ज्ञात करना था। हम हमेशा बताए थे अगर ए 12 लिखा रहता तो क्या लिखते, a प्लस 11d। उसी तरह 11 लिखा है तो a प्लस 10d, तो -3 प्लस 10/5/2, 2 से कट गया 5 आ गया, फिर 5 25 हो गया, और इसमें से 3 रुपया कर्जा था, 25 रुपया था, दे दिए तो क्या हो गया, 3 रुपया कर्जा था और 25 रुपया दिए तो 22 रुपया बच गए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा लोग, मोस्ट वीवीआई ये बोर्ड में पूछेगा, और सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्ट, हमको जहाँ तक लग रहा है सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछेगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए उतारिए लो। थैंक यू सो मच।